आत्म शांति की यही विधि है, यही विधायक है। ममता तजना सामायिक जप, सामायिक तप, सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। समता भजना ही सामायिक है। मैं ही कर्ता कर्म करण हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन, मैं ही चिंतन, मैं ही चर्या हूँ। हित संपादक है। ममता तजना समता भजना, यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव नायक है। हे समता धर बारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर, सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना। हाँ देखिए, सामायिक और प्रतिक्रमण। प्रथम दिवस हमने आपको बताया था प्रतिक्रमण तो वो टिंचर या H2SO4 के समान है। वो H2O आता ना कोई, जिससे पहले घाव में उत्पन्न होने वाले जो बैक्टीरिया या गंदगी है उसको साफ किया जाता है। फिर सामायिक वो मलहम है जिसके माध्यम से वह घाव वृद्धि को प्राप्त ना हो करके सूखता चला जाता है। तो आचार्यों ने लिखा है व्रत पंचक परिपूरण। सामायिक कौन सी विधि है जिसके द्वारा हमारे पांचों व्रत, मुनि महाराज के कौन से व्रत होते हैं? महाव्रत। और आपके कौन से होते हैं? अणुव्रत। तो अणुव्रत और महाव्रतों की पूर्णता अगर कहीं पर होती है तो सामायिक के काल में होती है। और सामायिक के काल में गृहस्थ को भी आचार्यों ने कहा है चेलोपसृष्ट मुनि रेव। जैसे मुनि के ऊपर वस्त्र आभूषण डाल दिया जाए लेकिन मुनि निर्विकल्प होते हुए उनकी वीतरागता खंडित नहीं होती, उसी प्रकार श्रावक जो होता है जब सामायिक में बैठता है तो सर्वप्रथम चारों दिशाओं का एक परिमाण कर लेता है कि मैं 24 मिनट अथवा 48 मिनट के लिए इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा और जितने वस्त्र आदि मैंने पहने हैं उसको छोड़ करके शेष समस्त वस्त्र आभूषण आदि का त्याग कर देता है। तो जितना उसने त्याग किया उस त्याग की अपेक्षा वह मुनियों के समान हो जाता है, जैसे वस्त्र किसी ने ऊपर से लपेट दिया। देखो इस सामायिक काल में व्यक्ति कितना ऊंचा उठ जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन इस आवश्यक को करना चाहिए। अब वो आवश्यक कैसे करना चाहिए? तो सबसे मूल तो ये है समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्तरौत परित्यागा तदहि सामायिकम मतम। हमारे दैनिक चर्या में आर्त और रौद ध्यान के अनेक निमित्त बनते हैं। उन सारे के सारे निमित्तिक परिणामों को छोड़ देना। आर्त रौद परित्यागा, क्या करना है? आर्त रौद ध्यान को छोड़ना है। सुन नहीं रहे? हाँ। किसको छोड़ना है? आर्त ध्यान और रौद ध्यान को। महाराज सामायिक में बैठ के क्या करें? अब देखो जैसे अपन सामायिक में बैठे, एक काम होना चाहिए, कोई भी पाठ प्रारंभ करो सबसे पहले
तत्वानुशासन ग्रंथ में दिया है कि सामायिक आदि के पहले अपने को किसी एक पाठ में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। जैसे 12 भावना पढ़ लो, वैराग्य भावना पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो, सामायिक पाठ पढ़ो। इसको कैसे पढ़ना? ध्यान लगा करके पढ़ना, क्योंकि इतनी देर दिन भर हमारा मन राग द्वेष आदि भावों में परिणत रहता है, एकदम वो परिवर्तित नहीं होता। तो पहले क्या करो, अशुभ से शुभ में लगाओ। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब बस इतना हमने पढ़ लिया। अरे देखो राजा है, चक्रवर्ती है, सबको तो एक दिन मरना ही है। अब अपन संकलेश किस बात को लेके कर रहे हैं? कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे कल का दिन देखा खुश ने, आज का दिन खोए क्यों? कल का दिन देखा किसने, आज का दिन खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? अभी वर्तमान घड़ी हमारी हंसने लायक प्रसन्न है, तो हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोना नहीं है। और बस मुझे आर्त रौद ध्यान से बचना है। तो ये जब हम 12 भावना पढ़ेंगे, वैराग्य भावना पढ़ेंगे, वैराग्य भावना पढ़ते, यह तन पाए महातप कीजे, जामे सार रही है, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई। अरे शरीर का स्वभाव है, पोषत तो दुख दोष करे, शोषत सुख उपजावे। तो पहले 2 मिनट 3 या 5 मिनट में कोई एक पाठ करें। अब पाठ करने के बाद निर्विकल्प होकर उसका ध्यान चिंतन मनन करें। अब मान ली कोई सुबह ऐसी घटना घट गई जो बार बार दिमाग में आ रही हो, अब उसमें यही विचार करो, देखो हमारे अशुभ कर्म का कोई उदय था जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी। अपना एक विपाक विषय धर्म ध्यान है, दोपहर को पढ़ा था ना, अपने कर्मों का विपाक का चिंतन करना। यदि हमारा सिर दुख रहा है तो कहीं ना कहीं हमने पूर्व में असाता वेदनी कर्म बांधा था। कुछ अभाव हमारे जीवन में तो कोई अंतराय कर्म हमने बांधा था। हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो और मेरे लिए अनुकूलता हो, ऐसी भावना के साथ में आर्तरोध परिणामों को त्याग करके धर्म ध्यान में अपने परिणाम को मनाना, इसका नाम सामायिक है। अब महाराज मन नहीं इसमें नहीं लगा, दूसरा उपाय बताओ। तो कुछ नहीं, आपको बताया, सीधे बैठो, ओम दीर्घ श्वास लो, 9 बार श्वास को लेना और छोड़ना करो, फिर सीधे नमोकार मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। पूरे मन से, वचन से, काय से, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सब साउणम। ऐसे धीरे धीरे एक माला फेरो, पूरा मन एकाग्र होगा। 20-25 मिनट की आपकी सामायिक सहज हो जाएगी। नहीं जल्दी से आते से सब काम छोड़ा, माला उठा, नमन हो गई, सामायिक शुरू हो गए, थोड़ी देर में झटक के बोले हो गए 24 मिनट। नहीं, जागरूक रहने का नाम सामायिक है। अभी तो हम आकुलता व्याकुल हो रहे थे, अब 24 मिनट कोई आकुलता नहीं करेंगे। और भी विकल्प छोड़ना है तो आंख बंद करो, मुद्रा लगाओ, तीसरी सामायिक का आंख बंद करो, अपने ज्ञान मुद्रा लगाओ और मात मुद्रा को छोड़ना नहीं। और बैठ करके दीर्घ आरती तो आती सांस को देखो, या थोड़े धीरे खींचो, 1 2 3 ऐसे गिनती गिनना प्रारंभ करो। दीर्घ सांस लो और छोड़ो, उस पर सामान्य से चलने दो। और यदि आपने 108 बार गिन लिया आती जाती सांस को, तो 136 कायस्वर्ग आपका हो जाता है। और इसमें निर्विकल्पता होने का बहुत बड़ा साधन है। हम लोगों को जब प्रायश्चित देते हैं गुरु महाराज, तो उसमें लिखा है प्रतिकण में 300 श्वास करना, 400 श्वास करना, 500 श्वास करना।
इसमें कुछ नहीं गिनना, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना, नहीं ये भी नहीं पढ़ना कि फिर क्या करना, उस आती जाती श्वास को गिनो। अब ये अभ्यास घंटों का नहीं करो, मिनटों से प्रारंभ करो। मात्र 5 मिनट हम सामायिक करेंगे, लेकिन बिल्कुल मन को एकाग्र करेंगे। हाथ पैर के आसन की सिद्धि पहले होना चाहिए। 5 मिनट तो एक आसन से बैठ दो, जिनको जैसे भगवान बैठे। अब यदि इतना भी नहीं है तो पहला अभ्यास करो, भगवान जैसे बैठ जाओ बस 5 मिनट। कैसे भगवान बैठे हैं देखो, बस ना हाथ हिलाना, ना पैर हिलाना, नाक हिलाना, ना गर्दन हिलाना, ना कुछ हिलाना। 5 मिनट के लिए स्थायी बैठ जाओ और अपने उपयोग को पूरा श्वासोच्छ्वास की ओर लगा देना। ये भी सामायिक की एक प्रक्रिया है। और ज़्यादा आपका बनता है तो आगे चिंतन मनन, जो अपन ने कोई स्टोपदेश की एक श्लोक पढ़ा है 12, उस पर चिंतन प्रारंभ कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपने को 24 मिनट तक बाहरी संकल्प विकल्पों से हट कर के भीतर की ओर आना है। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। अर्थात संसार से पार होने के लिए हमें भीतर जाना है, और सामायिक हमें अपने भीतर जाने का मार्ग बतलाता है। इसलिए साधु हो या श्रावक हो, सभी को सामायिक करना चाहिए। और सामायिक में जितने धीरे धीरे पाठ करेंगे, जितना धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, उतनी मन की एकाग्रता होगी। जैसे आपने कोई पाठ पढ़ा, 24 तीर्थंकर की स्तुति कर सकते हैं। अब देखो 24 तीर्थंकर की 24 माला हम फेरेंगे, ये भी सामायिक में कर सकते हैं। ओम ह्रीं वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ऐसे करके 9 बार एक माला फेर ली। ऐसे करते करते 24 माला भी 24 तीर्थंकर कर सकते हैं। अथवा और एक और उपाय आपको बता रहे हैं। क्या करना, नमोकार मंत्र सबको आता ही है। अब उंगली नहीं हिलाना, कुछ नहीं करना, सीधे बैठ के आँख बंद करके नमो अर्यंताणम बोलते हुए बीच के पोरे में ध्यान, फिर दूसरा बोलते दूसरे पोरे पे ध्यान। ऐसे 9 पोरे हो गए ना, 9। तो बिना उंगली हिलाए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। कर सकते क्या? कई लोग अभी हैं जो कि बिना उंगली घुमाए भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। अब 9 बार पढ़ लिया, श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। फिर 9 बार पढ़ लिया, श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और जब पढ़ते पढ़ते 12 बार हो गए तो श्री वासुदेव जिनेन्द्राय नमो नमः। और अंत में श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। ना उंगली हिलेगी, ना हाथ पैर हिलेंगे, 2 माला आपकी हो जाएगी। और 48 मिनट की सामायिक खूब आनंद से हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो बस अपना मन ये होना चाहिए, हमें सामायिक करना है। और जितना आपके पास समय हो उतना करो। 20 मिनट कर सकते 20 मिनट करो, आधे घंटे का आधे घंटे, 1 घंटे 1 घंटे करो। ज़्यादा मन नहीं लगता तो अब अपने कंठ से विद्या निकालो और हो जान दो। एक आध भक्ति ले लो, वैराग भावना है। अभी कल योगी भक्ति अपन ने पढ़ी थी, योगी भक्ति पढ़ लो। लेकिन उसको कैसे पढ़ना, बस शर्त है धीरे धीरे। अभी महाराज जी ने आपको 22 परिसा अपन दोपहर को पढ़े थे। आचार्य महाराज जी 22 परिसा के विषय में बहुत अच्छा लिखा गया पद्यानुवाद। देखो इसमें अपन देखते हैं 1-2 पंक्ति पढ़ के। पेज नंबर 32, 32 नंबर पेज। मृदुल विषय में लता जलाती, शीतलतम हिमपात वही। शांत शारदा शरण उसी की, ले जीता दिन रात सही। शतक परिस जय कहता बस, मूल सहित सब अघ संघर से। ज्ञान मेघ फिर जट बरसे, उदय असाता का जब होता। प्रथम भूमिका में ही होती, समरस रसिया ऋषि समता से।
सब सहता निज ज्ञाता है, सबका सब यह विधि फल तो है। अब एक एक छंद का अर्थ समझने की कोशिश करो, अपनी कॉपी में लिखो। जो समझ में ना आए हम मुनियों से, आर्यिकाओं से, किसी विद्वान से पूछेंगे आगे इस पंक्ति का क्या अर्थ है, फिर देखो कितना आनंद आता है। सामायिक में इसका अर्थ कर सकते, चिंतन लगा कर सकते हैं। पाप ताप का कारण तन की, ममता का बस ममन किया। विमल बोधमय सुधा चाव से, तथा निरंतर पीता है। अब देखो, पाप ताप का कारण तन की ममता। शरीर की ममता माने शरीर के प्रति मेरापन ही पाप का कारण है, और ताप यानी दुख का कारण है। ऐसी ममता को उन्होंने वमन कर दिया। मुनि महाराज कैसे हैं? जिन्होंने सांसारिक दुख का कारण जो शरीर की ममता थी, ऐसी ममता को उल्टी कर दी, छोड़ दिया। समी दमी मतिमान मुनि ने, समी माने जिसने कसायों को समन किया है, दमी माने जिसने अपने 5 इंद्रियों का दमन किया है। ऐसा मतिमान यानी बुद्धिमान मुनि ने क्या किया? समता के प्रति नमन किया, ममता का वमन कर दिया और समता को स्वीकार कर लिया। विमल बोधमय सुधा चाव से, तथा निरंतर पीता है। और क्या कहता? विमल यानी निर्मल, जो ज्ञानमय अमृत है। कौन सा अमृत? ज्ञान रूपी अमृत का निरंतर वे मुनि महाराज पान करते रहते हैं। उन्हें तृषा फिर नहीं सताती, उनको प्यास नहीं सताती, और उनका जीवन सुखमय जीते हैं। ऐसे मुनिराज तृषा परिसर को सहन करते हैं। आई बात ना समझ में? तो ये हमें करना है। तो इस प्रकार से अपन ने कोई पाठ ले लिया और चिंतन, और यही कह रहे थे ना आपसे। हाँ, तो इस तरीके से अपन सामायिक में विविध प्रकार की विधियों का सहारा लेते हुए ये पाठ वगैरह कर लेंगे। इसमें और बहुत सारे सुनीति शतक हैं, भावना शतक हैं। ये सब आचार्य महाराज ने अपनी साधना काल में और ज्ञानोपयोग को अविष्य बनाते हुए ये सब कृतियाँ लिखी हैं। इन सबका हम पढ़ें, बस शर्त एक ही है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बार पढ़ें। गाय होती ना, वो क्या करती है? चरवण करती है, और जितनी घास को चबाती है उतना उसमें से रस निकलता है। हमें जब स्कूल पढ़ते थे तो हमारे माट साहब कहते थे कि रोटी को पीना है और पानी को खाना है। क्या कहा? रोटी को पीना है और पानी को खाना है। हम समझ नहीं पाते क्या बात है। बाद में पता चला अब पानी पियो ना तो घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा नुकसान आज हम कैसे खाना पीना यही भूल गए। पानी गटक के पी लिया सीधे बोतल से, ये हानिकारक नहीं। घूट घूट करके पानी पीना। कैसे पीना? घुटक, फिर घुटक, फिर घुटक। फिर एक गिलास पानी को 5 बार 6 बार में घुटक घुटक के पीना। और रोटी को क्या करना? चबाना। एक गिलास को बताते हैं 32 बार चबाओ, तो उसमें समय बहुत लग जाएगा। फिर भी जब हम भोजन करें अच्छे चबा करके भोजन करें तो हमारे मुख में जो लाला रस है ना, यही सबसे बड़ी लार जो है ये बहुत बड़ी पाचन तंत्र के लिए औषधि का काम करता है। लेकिन हम खा तो गटक गटक से जाते हैं, तो चरवण नहीं करते, और चरवण नहीं करते तो आंतों में तो दांत हुई नहीं करते। दांत कहाँ है? मुंह में कि आंत में? तो वो जब मुख में दांत है तो उनका उपयोग करो। अच्छे चरवण करके चबा चबा के आप खाएंगे, आधी बीमारी आपकी मात स्वस्थ चरवण और स्वस्थ पानी पीने के तरीके से दूर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं खूब 4 ही लाइन पढ़ें, फिर 4 बार पढ़ें, फिर 3 बार पढ़ें, फिर कॉपी में लिखें, उसका अर्थ समझें
और ऐसा करेंगे तो आपको इस जिनवाणी में और कंठस्थ विद्या में इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा मरते जगह में हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही अगर हमने पढ़ लिया ना तो बहुत अच्छे हमारा धर्म ध्यान पूर्वक अंतिम समय व्यतीत हो सकता है और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस प्रकार के 5:30 बज गए। चलिए अगर आप प्रतिवीर करना है। एक और संक्षेप प्रतिक्रमण इसमें दिया है पेज नंबर 18 पर। क्षमा प्रार्थना और प्रायश्चित पाठ ये संक्षेप में है, लेकिन भावों को बहुत निकटता से हमें अपने प्रतिक्रमण और सामयिक की ओर ले जाता है। सत्य सत्य प्रणाम करते आशीष हमको देना, दोषों को दूर करने अपराध क्षम्य करना, मन से वचन से तन से दुख शोक क्लेश सहते चारों कसाय करके, निज रूप को भुलाया आलस भाव करके, बहु जीव को सताया भोजन शयन गमन में, अज्ञान भाव द्वारा अज्ञात पाप बांधा, दिन रात और क्षण क्षण इस बोझ से दबे हम, गुरुदेव की शरण में प्रायश्चित लेने आए, मुक्ति का राज पाने, किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, सभी से मित्रता मेरे, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी, भोग से छेदन रहा जो भाव में भेदन, करना क्षमा करना मेरोस को धरना, शुद्ध दिल से मांगता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। जी आया समझ में ना? संक्षेप में बहुत अच्छा पाठ है, ये तो रोज़ पढ़ेगा। और पेज नंबर 17 पर जब हम प्रभु के सामने पहुँचते हैं तो हमें क्या भावना होनी चाहिए, ये संक्षेप में बहुत अच्छी भावना है। इसको पढ़ लेते हैं, फिर प्रतिक्रमण प्रारंभ करेंगे। हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं है भावना स्वामी, डरे ना संकटों से हम। हाँ हे भगवान, हमारे कष्ट दूर हो जाएं, काय के कष्ट दूर हो जाएं। हमने कर्म बांधा तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान हमारे कष्ट मिट जाएं, ऐसी भावना नहीं। बड़े से बड़े संकटों में हम कभी भी घबराएं ना। हमारा भार घट जाए, नहीं है भावना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम। फले आशा सभी मन की, नहीं है भावना स्वामी, बड़े धन संपदा भारी, नहीं है भावना स्वामी, दुखों में साथ दे कोई, नहीं है भावना स्वामी,
दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं है भावना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, मनोरंजन हमारा हो, नहीं है भावना स्वामी। मनोभंजन हमारा हो, रहे सुख शांति जीवन में। ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ लिखा जी सुख शांति जीवन में रहे, ऐसी भावना नहीं चाहिए, किंतु जीवन में असंयम ना हो। देखो संयमी जीवन के साथ थोड़े कष्ट भी आएंगे ना, तो भी निर्जरा का कारण है, और असंयमी के सुख सुविधा के साथ भी संसार के बंधन का कारण है। एक बार गुरुजी ने कहा था कि त्यागी वृत्तियों की आकुलता भी निर्जरा का कारण है, बजाय असंयमियों की निराकुलता। आ रही बात समझ में? एक माँ के दो बच्चे थे, एक व्रती और एक अव्रती। माँ ने दोनों को लाडू खाने, दोनों बच्चों ने कहा माँ लाडू बनाना, और दूसरे दिन जब थाली में बैठे माँ ने लाडू नहीं बनाई। बोले बेटा मैं तो आज बहुत बिजली, मैं लाडू नहीं बना पाई। तो जो व्रती बेटा था वो रोने उदास होके चला गया, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू लाडू नहीं बनाएगी। इतने दिन हो गए, 7 दिन से कहते कहते मैं नहीं खाऊंगा खाना, जाओ। और वो चला गया बाहर, रोने लगा, कमरे में बैठ गया। और दूसरा जो अव्रती था वो पड़ोस में गया और बढ़िया हलवाई के यहाँ से 4 लाडू लेकर के आया, और बढ़िया खा पी करके और हंसी खुशी समता के साथ लाडू खा लिया, मुंह पोंछ करके, और माला फेरने बैठ गया। सुन नहीं रहे? हाँ। तो एक जो इसने लाडू खा के माला फेर रहा है नमोकार मंत्र का जाप, वो, और एक वो जो किनारे में उदास बैठा अभी खाना नहीं खाया वो, दोनों में कर्म की निर्जरा किसकी हो रही है? जो माला फेर रहा उसकी कि जो रो रहा है उसकी? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। रोने वाले की ना। हाँ, उसका संकल्प है खाऊंगा तो शुद्ध खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। इसने पट्टे ने बाहर के अभक्ष खा लिया और माला फेरा दिखा रहा है दुनिया को, मैं तो निराकुल आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। ये रो रहा है लेकिन इसकी असंख्यात गुणी कर्म निद्रा है। तो अव्रति की विशुद्धि से अणुव्रति का संक्लेश, महाव्रति का संक्लेश असंख्यात गुणी कर्म निद्रा का साधन है। इसलिए कभी ये मत सोचना हम व्रती बन गए आकुलता और नहीं। अरे व्रती को नहीं तो अव्रती को काहे की आकुलता? 10 बार खा रहा पी रहा घूम रहा पट्ठा, उसको काहे की आकुलता? आकुलता तो जब उपवास करो तब पता चला, शाम को पानी ना मिले तब समता परिणति से हम असंख्यात गुरी कर्मों की निर्जरा का कारण है। इसीलिए जीवन में कष्ट नहीं, जीवन में असंयम नहीं होना चाहिए। भले थोड़ी अशांति हो जाए, किंतु संयम के साथ अगर अशांति भी रहेगी ना, वो भी आपको मोक्ष का कारण बनेगी। और असंयमी की यदि शांति है तो भी वो संसार परिभ्रमण का कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसीलिए कभी भी व्रती बनने के बाद आकुलता होती नहीं, ये आकुलता ही तो निर्जरा का कारण है। क्योंकि अव्रती को कभी आकुलता होती नहीं, वो तो पाप में डूबा हुआ है। फले फूले नहीं कोई, नहीं है भावना स्वामी, सभी पर प्रेम हो उर्मे, दुखों में आपको ध्याए, नहीं है भावना स्वामी, कभी ना आपको भूले। क्या दुखों में भगवान आपको याद आए? नहीं, हे भगवान हम कभी भी आपको ना भूलें, ऐसी भावना होनी चाहिए। नहीं तो दुख में सुमिरन सब करें। बस सब समझदार हो। चलिए प्रतिक्रमण निकालेंगे आप, समय हो रहा है। पेज नंबर बोलो भैया। 49। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊं मैं आत्म को,
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के भावों को प्रतिपल समता में रहूं, संवर ये जगा देना गुरुदेव। बहती हुई सरिता की आवाज मिटाओ तुम, अंतस में है स्वामी, ये बूंद जो बिछुड़ी है सागर से मिला देना गुरु। हे भगवान, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कषाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे, अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। अब सुनिए एक बात, अभी जो मंदिरों में बहुत सारे कार्ड चल रहे हैं उसमें लिखा रहता है जब तक मैं नहीं खाऊं तब तक, जब तक नहीं चलूं जब तक ये मेरे सबका त्याग, जब तक मैं खाऊं नहीं तब तक खाने का त्याग, खा लूं तो कोई ये कोई प्रतिक्रमण नहीं है। भले 1 घंटे का संकल्प पूर्वक त्याग करो, मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, नहीं आधे घंटे का त्याग करो, 10 मिनट का त्याग करो कि मैं अब 10 मिनट तक कोई भी भक्षाभक्ष वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, वो माना जाता है। उस कार्ड में हमने पढ़ा, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जब तक मैं नहीं खाऊं तब तक मेरा त्याग, जब तक मैं वस्त्र ना ओढ़ूं तब तक का त्याग, जितनी दिशा में मैं नहीं जाऊं उतनी दिशा का त्याग। ये सब धोखा है, ये गलत है। ये प्रतिक्रमण 5% भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि संकल्प पूर्वक एक सीमा के साथ जो नियम लिया जाता है वो नियम है। कहो यहाँ से बाहर निकलो, खाने लग जाओ, बोले हमने तो ये कहा था जब मुंह में ना आए तब तक का त्याग। ये कोई त्याग थोड़ी ना होता है, जितनी दिशा में मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कहो ऐसा कोई दिया ना, हमने पढ़ा नहीं। वो सब फालतू बातें हैं। वैसा प्रतिक्रमण कोई प्रतिक्रमण नहीं है, उसमें कोई बंधन ही नहीं है। भले आप 15 मिनट का त्याग करो, किंतु संकल्प पूर्वक मैं 15 मिनट तक कोई वस्तु नहीं खाऊंगा, ये आपके पुण्य का बंध का कारण बनेगा, निर्जरा का कारण बनेगा।
किंतु जब तक नहीं खाऊं तब तक का त्याग है। को 1 सेकंड बाद खा लो तो हमारा नियम ऐसे ही था। ऐसा कोई नियम नहीं होता, ये तो भगवान को धोखा दे रहा है। और धोखेबाजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे मंदिरों में 50-50 कार्ड छब्बा के लोग वो ही पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, गलत चीज़ है वो। ऐसा छपवाने वाला भी बहुत होशियार था और तुम लोगों को फुकट में मिल गया ना, कुछ बंधन तो है नहीं। बोले जब तक नहीं खाएंगे तभी तक कहते आगे, तो खा लेंगे तो क्या कहते। पता नहीं कहाँ से बुद्धि उपज गई। चलो नमो कार्बन पढ़ो 9 बार, थोड़ा विवेक से काम किया करो। भगवान को तो धोखा मत दो बेटा, दुनिया को तो धोखा दे ही रहे, भगवान को ही धोखा देने लगे तो हैं। ओम नमो वृंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सवशावणम। नमो वृंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सवशावणम। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सवशावणम। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सवशावणम। ओम नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सवशावणम। हे भगवान, मैं अच्छा नहीं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बोधि और समाधि प्रदान करें। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रह गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। यदि आज तक ज्ञान के कारण हमने ऐसे देवी देवताओं की आराधना की हो, तो आज जिनेन्द्र भगवान के समय उसका परित्याग करते हुए सम्यक को धारण करना और सच्चे देवसास गुरु की आराधना में अपने उपयोग को लगाना। क्योंकि ये 10 दिन 10 लक्षण के अब बस जाने ही वाले हैं, अंतिम सेकंड लास्ट दिन है। और कल तो इतने व्यस्त रहना कि पता ही नहीं चलना, खाना पीना तो मिलना ही नहीं कल। भोजनशाला तो बंद रहेगी शायद। देखो कल उपवास तो प्राय लोग रखते ही हैं, हमें छोड़ करके, नहीं तो मुश्किल में हमें फंसा दो तुम। आप लोगों का उपवास है, हमारा उपवास नहीं, पहले बता दिया। एक गांव में ऐसे हुआ था, लोगों ने सोचा महाराज जी का उपवास है। अब एक श्रावक आए, बोले महाराज हम तो बहुत भाव से आपको आहार देने आए थे। हमने कहा मना कौन ने किया? बोले राजा आपका उपवास है। हमने कहा कौन ने किया? बोले पूरी समाज के लोग कह रहे। भाई हमने कहा पागल है क्या? हैं, हाँ 9:30 बजे प्रवचन हूँ। हमने कहा ले आओ ले पानी। बोले पानी मानी कहा है पानी ले, कमंडल भरा। अब देखो तो कोई श्रावक ने शुद्ध भोजन बनाया ही था। फिर एक श्रावक के ने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया था। अब हम 2 ही महाराज थे उस समय, तो हमने कहा महाराज को पतली गली से निकल तो अपन लंबी गली से पहुंचना तो वहीं था पक्का। फिर महाराज का भी आहार हुआ और हमारा भी आहार हुआ, दोनों का एक साथ आहार हुआ। लोगों का ये धारणा थी अनंत चतुर्दशी महाराज भी उपवास करेंगे, आप लोग करो हमें छोड़ो। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत,
सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को मैंने ना धारण किया हो, न धारण कराया हो, न धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हों, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। अब देखो, जो लोग बाहर से आए हैं, यदि वहाँ पे सामूहिक स्वाध्याय वगैरह आप लोग करते हैं और यदि ये पुस्तक उन लोगों को चाहिए हो तो हमसे ले लें, और वहाँ पर 5-10 लोग मिल बैठ के यदि स्वाध्याय पाठ आदि करना चाहते हैं, 10-10 पुस्तकें हम आपको उपलब्ध अपने पास से करा सकते हैं। अलग से आके मिलना है ना। जो अपने नियमित घर में जाके इसका उपयोग कर सकते हो तो उनको और पुस्तकें हम उपलब्ध करा देंगे। दाता लोगों ने उसकी व्यवस्था बना दी है। चलिए। हे प्रभु, स्पर्शन रसना, अच्छा ये एक छूट गया। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशभूत हो अब्रह्म का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशभूत हो, मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र, पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो और न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात को छोड़ता हूँ, सम्यक्त को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो
और जिन्हीं भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुत्सर्ग करता हूँ। देखो इस पेज में नीचे जो 4 QR दिए ना, प्रश्न मंजूषा में आचर्य की 100 पहेलियाँ इसमें दी हुई हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी के प्रश्न में जो बच्चे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछते, आप समाधान नहीं कर पाते, तो बच्चों के छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में दिए हैं। गुरु बहना में गुरुजी ने 75 जो सुविचार हमें दिए थे मेरी औसत के समान, इसमें गुरुजी की 75 फोटो के साथ बहुत अच्छे थॉट्स हैं। और जीवन की पहेली में अपने 200 से ज़्यादा भजन हैं, 300 200-250 भजन, जिनका हम लाभ इसमें से ले सकते हैं। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवशाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवशाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवशाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवशाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवशाउणम। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे, और जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही सो भावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम। चलिए अब गुरु महाराज से हम भावना भाने। पेज नंबर 19। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर। हाँ, लोग कहते जन्म जन्म का साथ नहीं। अरे जन्म जन्म को छोड़ने के लिए तो महाराज बने, तुम्हारी बातों में आके तुम्हारा साथ देंगे क्या? बिल्कुल साथ नहीं देंगे। फिर क्या मांगना? गुरुवर हमको दीजिए, किसी से मत कहना, गुरुवर एक दिल की बात बताते हैं, किसी से मत कहना। घर जाने को मन नहीं करता, पास में जब आ जाते हैं, घर जाने को। वाणी का कहे करिश्मा, वाणी का कहे करिश्मा, या त्याग का कहे प्रताप, गुरुवर हमको संयम का उपहार, गुरुवर हमको। अब देखो, हर शिवरार्थी के मन में 3 बातें समाई हैं, 3 बातें पैदा होनी चाहिए कि 3 बात कुछ दिन से गुरुवर मेरे हृदय समाई है।
प्रथम तो हो ग्रह त्याग वधू जी मुनि की मुद्रा भाई है। प्रथम तो तीजा हो मरण समाधि, तीजा हो मरण समाधि, अब दे दो आशीर्वाद गुरुवर हमको संयम का उपहार। गुरुवर हमको गुरुवर की स्तुति करने से कट जाते जन्मों के पाप। गुरुवर की हो मन में भाव बहुत हैं, कहने शब्द नहीं है मेरे पास। जयवंते रहे मेरे गुरुवर, जयवंते रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए सही, चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। गुरुवर हमको 18 नंबर पेज। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। जब ज्ञान सागर माता को मनाना क्या कहना, परिवार भुलाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का ये घर की दहरी लांग गए, और ज्ञान की गंगा में डूब गए। ये घर की दहरी कुछ मोह न करना क्या कहना, कर्मों को जलाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। गुरुदेव के मन मंदिर में सदा गुरु ज्ञान सागर जी की ज्योति जले। खड़ो जाओ के मन मंदिर में सदा गुरु ज्ञान सागर जी की ज्योति जले। ये गुरु अनोखे क्या कहना, जग इनका दीवाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलो जब तक और भैया जी की व्यवस्था बन रही। चलो बढ़िया भैया जी।
ओम। आज अपने बीच में मधुर कंठ के धनी साना मौना यहाँ पर उपस्थित है जैन कॉलोनी से। मंच पर आ जाएं शीघ्रता से। एक सूचना है, अलका लिखा हुआ कोई बैग है आगे रखा हुआ था, वो गलती से कहीं पीछे चले गया। तो ये पिंक साड़ी में दीदी हैं, कृपया किसी के पास वो बैग हो अलका लिखा हुआ तो इन्हें दे दें। धन्यवाद। हमारे यहाँ बैग की उद्घोषणा नहीं होती। हाँ, आचार्यवत्ती करें। सभी बैठ जाओ। पूज्य महाराज श्री जी भी मंचासीन हो जाए। ठीक ठीक बैठो। सभी लोग बैठ जाएं। ओम 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 ओम। अनुज हाँ, योगेंद्र जी सेठी अपने पूरे परिवार के साथ में उपस्थित मंच पर रहे। मुख्य यजमान भी अपने परिवार के साथ में आज मंच पर उपस्थित रहे। एक माइक साना तक पहुंचा दो। साना का गाना आप लोगों को है सुनना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस उभरती प्रतिभा के लिए। साना जैन लाइव में बैठो अभी। हाँ बुलाएंगे अभी। अभी बैठ जाओ। बहुत अच्छा। हाँ उसका स्पेशल प्रोग्राम। हाँ ओम ओम। हाँ अथपराणी आचार्य वंदायाम श्री सिद्ध भक्ति काय स्वर्गम करुम। अभिवंदना पुस्तक निकाल लें, उसमें आपके आचार्य भक्ति सम्मत नानदंसन बीरी सुमम तहे अवगणनम अग्रलहो मम बाबा हम अट्ट गुना हम सिद्धानम कौसिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे सरित सिद्धे नानम मिदंसनम में सिद्धे शिरसा नमनसामि श्याम ते सिद्धवती काउ सुखो को तस्सालुचि शमनान समदंसन समचरितानम अरबिकमिष्मुखानम अर्गुन संबंधानम गुल्लमत्समी पैठानम कौजदानम नैजदानम सैमदानम चरितानम अधिदानागर वर्तमान कालते सिद्धानम सौसिद्धानम संस्कारम अंचेमी पूजेमी बंधामि नमस्कार दुखो को मुखो वोइरा सोइनम स्वामिनम जिनगुण संपत्तियों मध्य अदा प्राणी का आचार बंधाम से श्रुत भक्ति का शुरू करो।
कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या